मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कोई वैलिडेट कर रहा हूँ कि मुशर्रफ की गवर्नमेंट ठीक थी। मेरे ख़्याल में जिस उस टोन में या जिस फ्रीक्वेंसी पे मैं बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक कि वो बात जहन में आनी भी नहीं चाहिए कि मैं कोई कह रहा हूँ कि वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट थी या वो नहीं थी। वो कुछ भी था। इस तरह से तो मेरे ज़ाती व्यू में इवन ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम भी कोई लेजिटिमेट गवर्नमेंटल सिस्टम नहीं है। ये भी कब्ज़ा करके बना हुआ है। अगर आप तारीख़ में जाएँ, इसकी जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक सेटअप बना था बरतानिया के अंदर 1688 से, उसके पहले का उसका पस मंज़र सर आप देख लें। क्रोम ओमवेल के अगेंस्ट में जो चीज़ें लॉर्ड्स ने करना शुरू की और फिर उसके बाद की जो सारी चीज़ें हुई, किस तरह से अदलिया के अख्तियारात भी छीन के जो है वो इसके पार्लियामेंट के हवाले किए गए और एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाया गया। बाकी और पैरेलल चीज़ें बनाई गई। यहाँ तक कि 10-15-20 किस्म की जितनी भी स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी वो सारी की सारी पार्लियामेंटेरियंस को उठा के दे दी गई। कानून भी पार्लियामेंटेरियंस बनाएंगे। और हमारे यहाँ तो ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी है कि नौकरियाँ जो जॉब्स हैं, जॉब किसी रियासत के अंदर जॉब हमेशा मेरिट और टेक्निकलिटीज़ को देख के दी जाती थी, लेकिन हमारे यहाँ सरकारी तौर पे ऐसा हो गया है कि कोटा दिया जाता है जॉब्स का, नौकरियों का कोटा दिया जाता है। किसी टेक्निकलिटी, किसी मेरिट, किसी एक्सपर्टीज़ की कोई उसके अंदर, यानी कि हम सरप्राइज्ड कि आपने पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम के अंदर अपने जो आपके मेंबर्स हैं जो आपको इलेक्ट करते हैं उनके इन्फ्लुएंस के अंदर आके क्या से क्या बना दिया, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की शक्ल ही बिगाड़ दी गई है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट सिस्टम के अंदर होती हैं। लेकिन उसकी जगह यकीन करें कि अगर कोई डिक्टेटर भी आके बैठता, बट ही इज़ डिलीवरिंग फॉर द बेटरमेंट ऑफ द पब्लिक, अगर वो रियासत को एक अच्छी रियासत बना रहा है तो मेरे ख्याल में उस बात में कोई आर नहीं है कि उसको अलाउ करना चाहिए कि वही गवर्नमेंट करे। तो हमारा बात की तरफ वापस आते हैं कि जब मुशर्रफ रजीम था और एक जो मैं बात कर रहा था कि डेटरेंस, गवर्नमेंट की जो डेटरेंस थी, जो हेड ऑफ स्टेट ने एक एडमिनिस्ट्रेटिव डेटरेंस जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट की पूरे मुल्क के अंदर, तो उससे इवन जो मैं आई एम द विटनेस फॉर दैट कि जो डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर्स के अंदर जो डोमिसाइल क्लर्क थे, जो उस वक्त मुझे याद है कि वो 500, 400, 300 वॉटेवर जो भी वो डोमिसाइल के ऊपर पैसे लिया करते थे, वो तक लेना बंद हो गए थे। इतना असर पड़ा था उसका, सिर्फ 2, 4, 5 लोग जो हैं उनकी अरेस्टेशन से और सारी चीज़ों से। तो आप ये समझ लें कि आप कोई यूरोपियन गवर्नमेंटल सिस्टम, अंग्रेज़ का ये जो है ये पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत, इस तरह से जी, मतलब मुझे तो हैरत होती है कि ये एक इतना बड़ा मजाक है जो हम अपने साथ खुद कर रहे हैं। मुझे नहीं पता है कि जुल्फ़िकार भुट्टो जैसा एक इंतहाई एक्टिव, बेहतरीन, इंटेलिजेंट, दलेर, बुर्दबार आदमी और लॉयर एज वेल, वो किस तरह से गवर्नमेंटल सिस्टम चूज़ करने में जो है वो धोखा खा गए, किस तरह से वो प्रेसिडेंशियल फॉर्म की तरफ या किसी और रिजिड फॉर्म की तरफ नहीं आए, वो क्यों इतने डाइल्यूटेड फॉर्म जो है गवर्नमेंट का उसकी तरफ चले गए। मे भी शायद वजह ये भी हो कि उनको, चूँकि हमारा सोसाइटी ऐसी थी, फ्यूडल सेटअप था, प्रोविंशियल हमारे यहाँ जो इकाइयाँ थी वो कौमियत के ऊपर बेस थी, और साथ में फिर जो एक ईस्ट पाकिस्तान वाला जो सारे जो मामलात वहाँ चल रहे थे, एक दूसरे के ऊपर अपनी माइट एंड मेजॉरिटी दिखाने के, शायद इन सारे सिनेरियोज़ के अंदर जुल्फ़िकार भुट्टो को भी यही लगा होगा। मैं जस्ट एक अपनी ऑब्जर्वेशन दे रहा हूँ, कोई ज़रूरी नहीं है कि मेरी बात जो है वो मेरी ऑब्जर्वेशन जो हो दुरुस्त हो, लेकिन उस वक्त शायद और कुछ ऐसा करना जो है पॉसिबल ना हो, क्योंकि उस वक्त भी जुल्फ़िकार भुट्टो की जो गवर्नमेंट की जो फर्स्ट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट और ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोसेस था सारा, इसके अंदर भी उस वक्त फ़ौज जो है अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली वॉट एवर जो भी है वो बिल्कुल हिस्सा थी। इवन वो जुल्फ़िकार भुट्टो को लाने में भी एवरीबडी नोज़ कि किस तरह से फ़ौज ने वो चार्टर प्लेन्स भेजे एंड दिस एंड दैट। तो मे भी शायद उस वक्त भी ऐसे था कि कोई ऐसा एक्सटर्नल एलिमेंट या इंटरनल एलिमेंट ऐसा होगा कि जिसने उस वक्त जो है वो फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट को वो बेहतर समझा और सोचा होगा कि इसको डाइल्यूटेड फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो है पाकिस्तान में होनी चाहिए, जिसको आसानी से गिराया जा सके, जिसको आसानी से बनाया जा सके, जिसको आसानी से मोड़ा जा सके, जिसको आसानी से तोड़ा जा सके। यानी कि पूरी गवर्नमेंटल सिस्टम जो है आपका, जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम है, जिसमें वज़ीर आज़म जो है वो सरबराह होता है हुकूमत का, और जो मिनिस्टर्स कैबिनेट होती है वो उसके
हिस्सा होते हैं। और इवन हेड ऑफ़ द स्टेट एक सिंगल हेड खुद जो है वो ऑटोनमस हेड ऑफ़ द स्टेट होता ही नहीं, उसके जितने भी डिसीशंस एंड डायरेक्शंस हैं दे आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द कैबिनेट। तो ये बिल्कुल एक जिस तरह से बोर्ड होता है उस तरह का गवर्नमेंटल सिस्टम है। या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अगर किसी कंपनी के अंदर है तो वो तो मे भी वर्कआउट कर जाए, लेकिन बहरहाल जो है वो एक गवर्नमेंटल फॉर्मेशन के अंदर ये जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स वाला जो सिस्टम डाला गया है ये वहाँ पे टोटली फेल्ड है, वर्केबल नहीं है। हमारे जैसे मुल्क यहाँ पे ये पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत अदरवाइज़ भी नहीं चल सकता है, क्योंकि पार्लियामेंट्री निज़ाम हुकूमत के अंदर आपने एक शहरी से वोट लेकर अपने इलेक्टोरल कॉलेजेस जो आपके MPs हैं आपने उनको इलेक्ट करना होता है, और फिर उसके बाद उन्होंने हेड ऑफ़ द स्टेट इलेक्ट करना होता है। और हमारे यहाँ तो स्टैंडर्ड जो है बैलेटिंग का, उसमें डिटर्मिनेशन जो है किसी उस राइट की, उसके पीछे जो इंटेलिजेंस क्वांटम है वो मेजॉरिटी बिल्कुल जो है वो उसमें यूँ समझ लें कि वो जो बिलो द पॉवर्टी लाइन लोग रह रहे हैं, और वो जो 70% जो रूरल पॉपुलेशन है वहाँ रिसोर्सेज क्या है, वहाँ पे अप्रोच क्या है, उन लोगों के लिए आपने अभी तक किया ही कुछ नहीं है। उनसे आप इतना बड़ा फैसला ले रहे हैं कि आप बताएं जी कि हेड ऑफ़ द स्टेट कौन होना चाहिए, उसमें आप जो है हमें पार्टिसिपेट करें आप बैलेटिंग के थ्रू। मतलब एक बिल्कुल मजाक सा लगता है। आपने अगर कोई इस तरह का पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम रखना भी है तो इसमें जो रैशनैलिटी है वो ओवरऑल वोट के ऊपर आपकी बेस नहीं करेगी ये सारा का सारा सिस्टम। इसके अंदर आपने इंटेलेक्चुअल वोट को लेना होगा, आपने इसके अंदर सिलेक्टेड वोट को लेना होगा, आपने इसके अंदर क्वालिफाई करने के लिए एक क्राइटेरिया सेट करना होगा कि कौन अहल होगा वोट देने के लिए। और ये मैं कोई नई बात नहीं कर रहा हूँ, जिस तरह से आप ऑलरेडी कहते हैं कि 18 साल से छोटी उम्र का शहरी वोट देने का अहल नहीं है। क्यों अहल नहीं है? खा सकता है, पी सकता है, दौड़ सकता है, बात कर सकता है, भाग सकता है, लड़ाई लड़ सकता है, कमाई कर सकता है, बच्चे लेबर करते हैं, घर पालते हैं, घरों के सरबराह होते हैं बच्चे जो घर चलाते हैं, तो उसको राइट ऑफ वोट आप क्यों नहीं दे रहे? कोई ना कोई मंतक या वजह है उसकी। एग्जैक्टली यही वजह है। मैं भी कह रहा हूँ कि आप हर 18 साल से ऊपर वाले शहरी को मत समझे कि वो एकदम से अफलातून बन गया है। नो, आप उसकी मेंटल एज जो है उसको डिटरमाइन करने के बाद उसको राइट ऑफ वोट दें। अगर आपने यही निज़ाम हुकूमत रखना, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम भी रखना है, तो आप उसमें उसको अलाउ करें एटलीस्ट जिसके पास कोई मटेरियल हो कि वो डिटरमाइन कर सके कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है, या उसके हिसाब से कौन ठीक है। तो मैं अगर मोटी सी बात कह दूँ तो अगर आप ये पार्लियामेंट्री गवर्नमेंटल सिस्टम भी रखना चाहते हैं कि MP MNA जो है वो मिलके हेड ऑफ़ द स्टेट इलेक्ट करें, प्राइम मिनिस्टर वगैरह वगैरह, तो एटलीस्ट फिर आप राइट ऑफ वोट चुने हुए सिटीजन्स को दें कि जो इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ कर अदा करें। मैं बता देता हूँ मोटे तौर पे, डॉक्टर्स ले लें, इंजीनियर्स ले लें, प्रोफेसर्स ले लें, एडवोकेट्स ले लें, मिलिट्री ऑफिसर्स ले लें, सिविल सर्वेंट्स ले लें। आप सोसाइटी के अंदर वो जो लेयर है सिटीजन्स के जो समझते हैं कि उनकी जो ये डिटर्मिनेशन थ्रू वोट है ये इसका कोई वेटेज है, ये बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उनको ये राइट दें या आप ये उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दें कि वो जस्ट सिर्फ वोट कास्ट करें। हैरत अंगेज़ तौर पे आपने एक विदाउट प्रेजुडिस टू दी एनीवन एंड एवरीवन कि एक छाबड़ी वाला, एक सुपरमार्केट वाला, एक प्रोफेसर, एक चपरासी, यानी कि आपने कोई बाइफर्केशन एज पर द इंटेलिजेंस क्वेश्चनियर ऑफ द पर्सन छोड़ी ही नहीं है। जस्ट आपने काउंट करना, ये कौन सा मैकेनिज्म हो गया कि लोगों को जिसकी काउंटिंग ले लें और उसके बाद आप जो है आप उसका मैंडेट जो है उसको समझिए कि उसने आपको मैंडेट दे दिया और आप उसके बेसिस पे जो है वो निकल पड़े और एक गवर्नमेंटल सिस्टम बना दें। रिज़ल्ट आपके सामने पर इस तरह के गवर्नमेंटल सिस्टम का कि वो डिलीवरी नहीं कर पा रहे हैं आपके पास।
उनसे और ज़्यादा करप्शन बढ़ती जा रही है, उनसे और ज़्यादा स्टेट मामला ख़राब होते जा रहे हैं, इंटरनेशनल डेट चढ़ता जा रहा है, इंटरनेशनल स्टेट्स का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जा रहा है, आपके बॉर्डर्स पे आपके एनिमी स्टेट्स आपको तंग और नैरो करते जा रहे हैं। आपके पास यूँ समझ लें कि फ़रार के लिए रास्ते जो हैं आपने ढूंढना शुरू कर दिए। आपकी इंटरनल सिक्योरिटी डिस्टर्ब हुई है, बलूचिस्तान आपका